नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी आज पुनर्निर्मित वडनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी आज पुनर्निर्मित वडनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बचपन में इसी स्टेशन पर चाय बेची थी। वडनगर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है पीएम मोदी का गृहनगर और रेलवे स्टेशन की इमारत को 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हेरिटेज लुक दिया गया है। वडनगर रेलवे स्टेशन के अंदर पीएम के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की स्टॉल थी, चाय की दुकान थी और बचपन में मोदी स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। पीएम मोदी अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन आज करने वाले। आज का दिन गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी अलग अलग तमाम परियोजनाएं हैं जिसका भी उद्घाटन आज करेंगे। पीएम मोदी गुजरात में रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 स्टार होटल समेत 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च भी करेंगे। गांधीनगर में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल भी है। मोदी गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, साथ में नेचर पार्क का भी उद्घाटन करने वाले हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई सौगातें गुजरात को मिलने वाली है। ऑनलाइन कार्यक्रम के दरमियान मोदी गांधीनगर वरेथा मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो आज लगातार शुरुआत होगी वडनगर रेलवे स्टेशन से। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से तमाम परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की सौगात भी गुजरात को आज देंगे। पीएम मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही चाय बेची थी। वहीं पर एक स्टॉल था उनके पिता का जिसमें वो अपने पिता का साथ दिया करते थे चाय बेचने में। पीएम मोदी आज पुनर्निर्मित वडनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं जिसकी पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई है। वडनगर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी वर्चुअली ही उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल माध्यम से ही तमाम कार्यक्रम भी होने हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में पीएम मोदी का गृहनगर स्थित है और रेलवे स्टेशन की इमारत को 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हेरिटेज लुक दिया गया है। वडनगर रेलवे स्टेशन के अंदर पीएम के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान थी। बचपन में मोदी स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का साथ दिया करते थे और पीएम मोदी अन्य परियोजनाओं की भी सौगात आज देंगे। कईयों का उद्घाटन वो करने वाले हैं। पीएम मोदी गुजरात में रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 स्टार होटल समेत 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेंगे। गांधीनगर में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल भी है। मोदी गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक और रोबोटिक्स गैलरी के साथ साथ नेचर पार्क का भी उद्घाटन आज करने वाले हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान मोदी गांधीनगर वरेथा मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तमाम तस्वीरें वहां से सामने आएंगी। वर्चुअल माध्यम से तमाम सौगातें आज मिलने वाली हैं। लगातार उस पर नजर रहेगी। येदियुरप्पा फैमिली पर भ्रष्टाचार का साया है। भ्रष्टाचार के नए नए आरोपों से घिरे हैं येदियुरप्पा। अब लगातार एक के बाद एक कई मसले सामने आ रहे हैं। उनके अपने जानने वाले, उनके रिश्तेदारों पर कई आरोप भी लगे हैं करप्शन के और करप्शन का साया किस तरीके से उनकी फैमिली पर है। करप्शन के नए नए आरोपों के घेरे में घिरे येदियुरप्पा। जानकार सूत्रों ने संकेत इसके दिए हैं। एक विवादास्पद वीडियो कर्नाटक में खूब वायरल हो रहा है। येदियुरप्पा सरकार पर विभिन्न स्वायत्तशासी मंडलों के पद बिकाऊ का ताजा आरोप है और हाल ही में प्रदेश में राज्य प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर खड़ा हुआ विवाद। नियुक्ति में येदियुरप्पा के बेटे पोते समेत करीबी रिश्तेदार पर सौदेबाजी का आरोप है और वायरल वीडियो के अनुसार इस पद के लिए 16 करोड़ में सौदा हुआ था। इधर विपक्षी पार्टियां इस पूरे मसले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं उनको बैठे बिठाए ये मुद्दा हाथ लग गया है। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को हथियार बना करके विपक्षी दल हमलावर हैं येदियुरप्पा पर। येदियुरप्पा फैमिली पर करप्शन का साया है। करप्शन के नए नए आरोपों के घेरे में घिरते हुए येदियुरप्पा दिखाई दे रहे हैं। जानकार सूत्रों ने ये संकेत दिए कि एक विवादास्पद वीडियो कर्नाटक में खूब वायरल हो रहा है। येदियुरप्पा सरकार पर विभिन्न स्वायत्तशासी मंडलों के पद बिकाऊ का ताजा आरोप लगा है और हाल ही में प्रदेश में राज्य प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। नियुक्ति में येदियुरप्पा के बेटे पोते समेत करीबी रिश्तेदार पर सौदेबाजी का आरोप लगा और वायरल वीडियो के अनुसार इस पद के लिए 16 करोड़ में सौदा हुआ था, ये कहा जा रहा है। इधर तमाम विपक्षी पार्टियां मोर्चा खोल चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा यूपी चुनाव पर फोकस। केंद्र ने यादव समाज के 4 मंत्री बना दिया। एक बड़ा मैसेज। यूपी चुनाव में यादव समाज के 4 मंत्री बनाने का प्रचार। नित्यानंद राय, इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव
अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री बनाए गए। सबसे ज्यादा ओबीसी दलित एसटी मंत्री बनाने का भी प्रचार प्रसार। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए जो पिछड़े या दलित वर्ग से आते हैं। और भाजपा नेतृत्व का एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास भी लगातार जारी है। इसकी खूब चर्चा हो रही है कि अलकमान ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा यूपी चुनाव पर फोकस। 2022 में यूपी के चुनाव होने हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी चुनाव पर ही खास फोकस दिखाई दिया। केंद्र ने यादव समाज के 4 मंत्री बना करके बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। यूपी चुनाव में यादव समाज के 4 मंत्री बनाने का प्रचार भी खूब हो रहा है। नित्यानंद राय, इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी को केंद्र में जगह दी गई है। केंद्र में मंत्री बनाया गया। सबसे ज्यादा ओबीसी दलित एसटी मंत्री बनाने का भी प्रचार खूब हो रहा है। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए जो कि पिछड़े या दलित वर्ग से आते हैं। और भाजपा नेतृत्व का एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास भी इसको माना जा रहा है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया उसमें तमाम बड़े चेहरों को तवज्जो दी गई है। यूपी चुनाव को खासतौर से केंद्र में रखा गया, ये कहा भी गया क्योंकि यूपी का रास्ता दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हर कोई ये कोशिश में लगा हुआ है कि यूपी को साधना है और केंद्र की साफ तौर से या फिर अलकमान की आप कहिए साफ तौर से नजर है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसीलिए भी 7 मंत्री वहां से बनाए गए हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। खासतौर से ये भी कहा जा रहा है कि यादवों को साधने के लिए भी तमाम बड़े जो दिग्गज हैं जिनको लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी उनको कैबिनेट में जगह दी गई है, केंद्रीय कैबिनेट में। और इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है अलकमान की तरफ से यूपी चुनाव से पहले। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में अलर्ट। 16 अगस्त तक ड्रोन जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये महत्वपूर्ण खबर है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में अलर्ट है। 16 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब पहले से कहा भी जा रहा था कि इस पर विचार हो रहा है। ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर रोक है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने रोक के आदेश दे दिए हैं। आदेश 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा। और स्वतंत्रता दिवस पर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से बम गिराए जाने के बाद से अलर्ट जारी किया गया। अब 15 अगस्त में जो समारोह होगा उसको देखते हुए दिल्ली को लेकर यह अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट मोड पर सभी को रहने के लिए कह दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस तक सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर रहेंगी। लगातार पैनी नजर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में वो बनाए रखेंगे। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।